हाँ भाई। चुनावी माहौल है, किस तरह की तैयारियां हैं? मित्रों, जैसा हम सब जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव की एक प्रकार से सब तैयारियां हमारी पूर्ण हो चुकी हैं और उसका अभियान भी हमने शुरू कर दिया है। जितने भी हमारे व्यवस्था के पक्ष थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं, सब जगह कार्यालय खुल गए हैं। लोकसभा का भी हर लोकसभा में कार्यालय खुला है। प्रदेश चुनाव कार्यालय भी रोहतक के अंदर खुल चुका है और कुल मिलाकर के अभियान में विधानसभा की बैठकें कार्यकर्ताओं की वो सब हो गई हैं, पन्ना प्रमुख तक हुई हैं। जनसभाएं वो शुरू हो गई हैं, लगभग 40 जनसभाओं की तिथियां तय हो गई, कुछ कंप्लीट हुई हैं, कुछ और हो रही हैं। ये 12-13 अप्रैल तक सब होंगी और इसके बाद एक 10 दिन का गैप रहेगा, क्योंकि फसली सीज़न है कटाई का, तो उस नाते से 25 अप्रैल के बाद फिर से शुरू करेंगे और नामांकन की तिथियों तक बाकी बची सभी जनसभाएं विधानसभा अनुसार ये पूरी हो जाएगी। उसके बाद केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रम आएंगे, उसमें हम लगेंगे। नामांकन का जो समय है 6 मई से पहले पहले सबके नामांकन हो जाएंगे और हमारे जो सभी कैंडिडेट्स हैं पूर्ण यानी एक प्रकार से पूर्ण तैयारी के साथ मैदान में डटे हैं, जुटे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस समय कांग्रेस जो इतनी पिछड़ गई है और उसके कारण से हमको जो एक एज मिला है और हमको इस बात का पूरा विश्वास है कि 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, कांग्रेस अभी तक कैंडिडेट उनके घोषित नहीं कर पा रहे, कह रहे हैं कि अभी तो 26 से तो नॉमिनेशन शुरू होंगे, उससे पहले तो कर देंगे। मैंने कहा, जब किसी की घर में कोई कमी होती है तो कैसे न कैसे छुपाने की कोशिश करते हैं। आखिर कैंडिडेट तो जो आज घोषित करें, कोई चाहे 26 तक करें, लेकिन कैंडिडेट तो होना ही चाहिए। लेकिन वो होंगे इसलिए नहीं कि जो जूतम बाजार हो रहा है वहाँ, कि कोई इधर खींचता है कोई उधर खींचता है। और अब हमारे कैंडिडेट्स के घोषणा होने के बाद जो घबराहट है लोगों में, वहाँ घबराहट इतनी है कि वो किसी के गले में हाथ डालना भी चाहते हैं तो वही स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो वो कोई यहाँ से नहीं लड़ेगा, कोई वहाँ से नहीं लड़ेगा, वो अपने आप को पीछे खींचते हैं, विड्रा करते हैं। और बहुत से तो लोग ऐसे हैं कि वो इस नाते से बहुत सावधान हैं, वो कहते हैं वहाँ चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। इस प्रकार की चर्चाएं वहाँ चल रही हैं। फिर भी आखिर डेमोक्रेसी है तो हम तो चाहेंगे कि उनके कैंडिडेट तय हों, जल्दी तय हों, ताकि हमें पता लगे कि हाँ मुकाबले में हमने किसका साथ मुकाबला करना है। चुनाव अपने आप में एक ये भी एक बड़ा खेल होता है। बड़े खेल में दोनों तरफ के पारी के पाले के खिलाड़ियों की जानकारी तो होनी चाहिए ना। तो जब नहीं है तो हम अपनी तैयारी में लगे। लेकिन दूसरे पाले के सारे खिलाड़ी तो आपके पाले में आ गए। और भी बहुत आने वाले हैं। अब जिनको ये लगता है कि वहाँ कुछ है नहीं और वहाँ चुनाव लड़ भी लेंगे तभी कुछ बढ़ना नहीं है, बल्कि बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको यहाँ आके पता है कि यहाँ चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि यहाँ तो पहले से बहुत हैं, तो भी वो यहाँ आने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम पूछते हैं, या बाकी आप जैसे मित्र भी उनसे पूछते हैं कि वहाँ क्यों जा रहे हो जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी में आपको स्कोप ही नहीं चुनाव लड़ने का। वो कहते हैं कम से कम वहाँ लड़ने से बच जाएंगे, यहाँ आकर के काम करेंगे। तो बच करके आने वाले भी लोग तैयार बैठे हैं और देखना कुछ दिनों में और भी। कह रहे कि कोई मापदंड नहीं है, भ्रष्टाचारी को सबको बीजेपी में शामिल करें, भ्रष्टाचारी पार्टी होगी। है प्रवीण जिंदल को कोयला का कहते थे घोटाले वाले, अब प्रवीण जिंदल को ऐसा कॉर्नर बना दिया। देखिए, ये हमको पता है कि कौन क्या है और कौन क्या है, इस नाते से वो हमको बताएंगे ऐसा नहीं है। आखिर भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि भी उनके कोई सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लेकिन कांग्रेस में जो रहते हैं तो कांग्रेस के समय में कौन कौन क्या क्या करते रहे हैं हमें भी पता है। कांग्रेस में कोई अच्छे लोग नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं वो कहते, लेकिन कांग्रेस का जो नेतृत्व भ्रष्टाचारी है, उस भ्रष्टाचारी नेतृत्व से बचना है, जनता को बचाना, ये भी हमारा काम। कांग्रेस का कौन सी सीटें जिसको मान के चल रही है जहाँ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है? देखिए, हमारे लिए सब 10 की 10 सीटें हैं, 10 में जीतेंगे, मेहनत भी 10 में करेंगे, क्योंकि मेहनत करना चुनाव में एक उसका एक हिस्सा होता है, अंग होता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ सीट हमने बहुत अच्छे मार्जिन से जीती हुई वहाँ मेहनत नहीं करेंगे। चुनाव में वार्ड लेवल तक, बूथ लेवल तक, पन्ना प्रमुख लेवल तक मेहनत करना ये हमारा काम है, हमारे सिस्टम का एक अंग है। इसलिए अंत तक, आखिर तक पूरा काम करेंगे चुनाव के पोलिंग दिन तक। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से कि रोहतक की सीट जीतना इसलिए जरूरी है वो विधानसभा पे असर डाले। नहीं, हमारा तो जीतना तो सभी सीटें ज़रूरी है और सब सीटें जीतेंगे तो निश्चित रूप से उसका सब सीटों का ही प्रभाव विधानसभा पर आगे आता ही है, क्योंकि 4 महीने बाद ही तो चुनाव है। लेकिन उसका प्रभाव हो ना हो, आखिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत मजबूत सरकार हमारी रहे। मोर देन 400 का जो हमने एक नारा दिया हुआ है, 400 पार का, 370 से पार तो बीजेपी जाएगी। 370 का एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है, इसलिए उसको पार कर रहे हैं, लोगों को 370 याद बना रहे, और 400 से पार एनडीए का आंकड़ा पार करे, ये हमारा काम है, उसको निश्चित पूरा। अच्छा, कांग्रेस बीजेपी के साथ जो गठबंधन हुआ उसका नुकसान होगा या फिर जो अभी गोपाल कांडा का साथ लिया उसकी भरपाई हो जाएगी?
ये देखिए, गोपाल कांडा हमें पहले से समर्थन कर रहे हैं और वो सरकार के बाहर से ही कर रहे हैं, सरकार में शामिल वो नहीं है। ये सरकार में शामिल थे तो सरकार से हटे हैं। पार्टियों का गठबंधन हमारा किसी भी पार्टी से नहीं रहा। आज भी जो सरकार हमें सपोर्ट कर रहे हैं वो एक कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, उसको लेकर उन्होंने न्याय पत्र की बात की है। पहली बात तो ये है कि मैनिफेस्टो का महत्व तब होता है जब उनका कोई कैंडिडेट मैदान में आए। जब कैंडिडेट ही मैदान में नहीं है तो मैनिफेस्टो तो कागजी कार्रवाई है। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया मुझे मालूम नहीं है, वो भी बहुत जल्दी हम पढ़ करके उसके बारे में बताएंगे। लेकिन मैनिफेस्टो घोषणा करने से पहले कैंडिडेट अगर कर देते तब तो हम समझते थे उनकी कोई तैयारी है, उनकी तैयारी ही नहीं है। क्या किसान करें? कुछ विरोध कर रहे हैं को सर। मनाने का सिलसिला जारी है, रूटों को मनाने का सिलसिला जारी है। देखिए, जब ब्याह शादी होती है उसमें भी कोई ना कोई घर के परिवार का कोई आदमी बैठ ही जाता है कोने में, लेकिन वो बाहर नहीं जाता है। इसलिए बैठे हैं तो उनसे सारी बातें चल रही हैं। मैं लगातार 3 दिन से जो कार्यक्रम कर रहा हूँ तो कोई बड़ी सभाएं थोड़ी हो रही है। मैं व्यक्तिगत मिलना जुलना कर रहा हूँ और सब लोग काम में लगेंगे, जुटेंगे, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। अच्छा सर, एक हरियाणा कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा भी आ रहा है जी बीजेपी जो आगे कांग्रेस के